और आप देख रहे हैं समय आज तक न्यूज चैनल पर इस वक्त की खबर। मुरादाबाद के गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर प्रोपराइटर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। माननीय जनप्रतिनिधियों में नजीमुद्दीन पार्षद वार्ड नंबर 62 तथा अनुभव मेहरोत्रा पार्षद वार्ड नंबर 54 की गरिमामयी उपस्थिति रही। ये कार्यक्रम महाविद्यालय की पर्यावरण संरक्षण समिति NSS तथा रोवर्स रेंजर्स के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुलमोहर, अमरूद, कनेर, गुड़हल, कलेडियन, गुलाब, सावनी आदि पौधे लगाए गए और ये संकल्प लिया गया कि इनकी पर्याप्त देखभाल की जाती रहेगी। माननीय जनप्रतिनिधियों ने छात्राओं को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। महाविद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकतम संख्या में वृक्षारोपण करना और उनकी समुचित देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी को इस दिशा में लगातार जागरूक रहना होगा। और छात्राओं के लिए उन्होंने संदेश दिया कि वो समाज में इस संदर्भ में जागरूकता फैलाएं। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोपराइटर अंजना दास, पर्यावरण संरक्षण समिति की संयोजिका प्रोपराइटर अंशु सरीन, सह संयोजिका प्रोपराइटर किरण त्रिपाठी, NSS की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा तथा डॉक्टर शेफाली अग्रवाल, रोवर्स रेंजर्स की संयोजिका प्रोपराइटर एकता भाटिया तथा डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, पर्यावरण संरक्षण समिति की सदस्य डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर सीमा रानी एवं शिवानी गुप्ता की सक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर पुनीता शर्मा, किरण साहू, अनुराधा सिंह, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर अपर्णा जोशी, डॉक्टर रूपाली गुप्ता, डॉक्टर सुनीति लता ने पौधारोपण में सक्रिय प्रतिभाग किया। विभिन्न छात्राओं ने भी वृक्षारोपण में सक्रिय रूप से सहभागिता की। समय आज तक न्यूज से इरशाद खान की रिपोर्ट। आज गोकुलदास महिला महाविद्यालय में वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें इसी एरिया के सभासदों को और जनप्रतिनिधियों को वृक्षारोपण के लिए आमंत्रित किया गया और यहाँ पर इन वृक्षों को रोपित किया गया। ये वन महोत्सव बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के लिए वरदान साबित होगा अगर हम सच्चाई से इस कार्य को करते हैं। गोकुलदास महाविद्यालय ने 200 से अधिक पौधे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए और इसके संग खासियत रही कि जिन लोगों से ये पौधे लगवाए गए या जिन लोगों के घरों के आसपास ये पौधे लगाए गए, उन्हें इनके देखभाल करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हमारे NSS के जो बच्चे हैं, रोवर रेंजर्स के जो बच्चे हैं, वो सभी लोग समय समय पर ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये पौधे लगाए गए हैं वहाँ पर वो खिल रहे हैं, जीवित हैं, लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बात के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा नगर पालिका के लोग बंदरों पर भी ध्यान दें कि जो वृक्ष हम लगा रहे हैं रामगंगा के किनारे या मेन रोड के किनारे या म्युनिसिपल पार्क के बीच में, तो वहाँ पर पौधे बहुत कीमती हैं और साथ ही साथ उनका जीवित रहना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन का काम ये पौधे ही करेंगे भविष्य में हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। लेकिन पौधे लगाए जाते हैं तो कुछ पौधे बंदर उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कम से कम इस बात पर भी थोड़ा अगर म्यूनिसिपैलिटी वाले ध्यान दे देंगे तो जो हम लोग का लक्ष्य है वो पूरा होगा। इस मुरादाबाद शहर को हरा भरा करने का जो हम कार्य कर रहे हैं या हमारे छात्र सभी विद्यालयों के मुरादाबाद में सहयोग कर रहे हैं, उसका अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और वृक्ष जो है ये जीवन है, इस बात को हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आए हैं। लेकिन कंक्रीट के शहर जो बड़े बड़े बन रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, हरियाली खत्म होती जा रही है। तो जितनी तेजी से हम वृक्ष काट रहे हैं उतनी तेजी से हम उन्हें बो नहीं रहे हैं। और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर हम इसी तरह से, इसी रफ्तार से पेड़ों को काटते चले गए और उन वृक्षों को लगाया नहीं किसी अन्य स्थान पर, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं